500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। हुकूकुल्लाह अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है। कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनसी पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, सनी खा गई आप कैसे ना। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहां से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है आप, है ना? वली अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए? वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं? जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है? दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का और खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, कर विलायत का नहीं है ना? विलायत का नहीं।
और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी सनीचर घिरौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजही, वली की पहली निशानी यह है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा असद भाई, तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से। जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफ़ाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी आला हजरत। वाह 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 वाह। बताओ, अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हो तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम। बुलंद आवाज से, हम शबी है गौसे आजम। सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह। सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही, उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में, पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल। 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5।
तो सुनिएगा, छठी आ गई, शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। कितनी निशानियां हो गई, अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है, मुझसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है कादरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है, जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं आज होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कम हो जाएगी। आज भी उनके मजार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्सी को पीर ना बनाए, धुते नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी, और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है, हाँ अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, कहते हैं पीर साहब किधर हैं कि सो रहे हैं, नमाज पढ़ ली, हाँ वो मदीने में पढ़ लेते। अल्लाह तो हजरत फिर तो दस्तरखान लगता है ना, पूरे मोहल्ले की खुराक इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे जी, खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते, बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है। हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहां खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दालाटे का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देगा। तेरा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब, आग लगा दी, मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले, जानते हो तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए,
इन्हें भाई इमामतें लगा दो, इनकी ये चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ, फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही भाई। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो कि मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताज शरिया की जबान पे सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजु शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उन फी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम। फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को? मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ। किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है। पीर परस्ती में के लिए ठीक था। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गुलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता अभी तक। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गुलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना? जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे ना जाए। वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं। और इसकी भी लग गई, ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा। ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कतई हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे हैं? ये सज्जादा नशीन है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आए। हाल आ रहे हैं, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे हैं। हाल कौम अंधी हो गई,
जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं? देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी हैं, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब? जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच, जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के गदा बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, मेरा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाती है मैं ही खेल सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं। कह रहे अम्मा ने करवा दिया कुछ,
घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूँ, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। हसन या हुसैन ऐसा फूक है कि फूक मार दे। एक तावीज कितने का, दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की रिस्मत से, और तीसरा 1200 का है। कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि तक जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। दुबई बिना नाश्ते के भाग लेता वरना बेलग चले हिसाब का, और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ, हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लग रहे हैं। असद भाई तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा, यार फना डॉक्टर है, MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ, हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही दे, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम। अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं, वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो। हाँ, बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है। ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ये ऊपर क्यों टांगा? तो बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते हैं। बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना, दिल घबरा रहा था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया। हिले फेफड़े तो बता दे, दिल इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े। ऐसे ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कि दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ न लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ न लग गया हो, आके पूछती है क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे क्या मिल गया? उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही,
अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता। ये सिफत है वली की पहचान, शिफा उनकी नुत्की, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा? फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साहिबे मजार किसी को नोतने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने। जहां विलायत की शमा रोशन हुई, परवाने उड़ के खुद चले आते हैं, है ना? तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई। सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियाँ ही कहते थे। बच्ची ने कहा अब्बा जी मुझे नन्हे मियाँ के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अलग होता है। जो बेटी वाले वो समझ सकते, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है। एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है। उसका बोलना, उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके
कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है, चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, कहा अगर वो ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की कलियां गवाह है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पे बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख कमा खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे, कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कह दे कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पर झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है।
हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूँ, माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ, खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना, तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है, जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें यार, ना करें। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए इन्होंने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई है ना। हम हैं तो बरेलवी, लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइएगा, खाने तो खा के आया। कुछ छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि ना इधर खाने से क्या फर्क पड़ गया, तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छछुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छछुंदर के सर पर चमेली के तेल जितनी मल ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत की खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी। तो कूद पड़े, किसी ने कहा नहीं महफिल में तो बैठे थे, प्लेट में थोड़ी खा रहे थे। तो भैया अभी महफिल में बैठे, कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। तो क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है। बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है, लेके आए। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता। हाँ नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, आता का नहीं खाएंगे हम। कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात कि नहीं हमें नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है, इनसे रिश्ते ना कीजिए। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी
थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी, कुछ नहीं, एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है देवबंदियों का। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। कह रहा मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, असद भाई सियासत मेरी लाइन नहीं है। नकीब साहब बहुत पीछे बैठे हैं, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ, अरे दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों को? क्या कह दिया आप? क्या काम है भाई? चाय पियोगे इनके यहाँ? मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, उसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं। मर के देख कितने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आए। 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल है थाने का, उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकनामा अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार वाले। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहा वो प्रतापगढ़, तू रहने वाला फरीदपुर, तेरे खून पे दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा तावीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसलत कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 5 तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई, अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं, और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तुम? जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को दे देते, और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते हो। और जब उसे वो गालियां बकता है ना, तो सीना चौड़ा करके कहता, देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। अब वो आधा घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया। भाई आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे।
अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा भाइयों को माफ कीजिए। भाई मेरी बात सुन ले, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं। आप ना आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ हाँ, ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी होनी नहीं है, और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे, पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है बाबा, 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस तवज्जो रखें जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है कि शजरा सुनने बैठे हो। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। ठीक है जी, अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेंगी तो इंशाल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। है ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए हैं, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे आज की रात के सदके, उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। साथ दीजिएगा, मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नियत नहीं है जो मैं सलाम फेर के पूरी करूंगा। जहां आपका साथ छूटा वहां मेरा सांस टूटा। ठीक है जी, किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर मैं थका ना होता ना फजर तक करता, मगर मसला ये मुझे 350 किलोमीटर कल अभी चलना भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर करना, फिर बोलना, फिर सफर करना, ये हमारी जो थकन है ना, कसम खा के कहता हूँ, ये ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ग्लूकोज से नहीं उतरती है। ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाया करती है। आप इतने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आपकी सुभान अल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, इंशाअल्लाह जलसा रात का बगैर थकन के हो जाएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदेद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदन, नदन के बेटे मालिक, किनाना, किनाना के बेटे नदन, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमी भाई असद इकबाल कलकत्ते की तरफ से रह गई थी, एक आध कलम पढ़ दिया। अभी हजरत आ रहे हैं, जब तक तो आप पढ़ेंगे ना। मैं मुझे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम और आप इस वक्त यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जमा हुए हैं और हुजूर के ज़िक्र की महफिल इतनी बाबरकत होती है कि जो इस महफिल में आ जाता है अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। और जिस मकसद से हमने इस महफिल को मुनक़िद किया है वो मकसद हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी याक़ूब साहिब क़िबला आपके फ़र्ज़ंद अर्जमंद मुबल्लिग़ सुन्नियत दाइए दीन रिसालत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज 1 साल के बाद फिर हम उनकी जानिब इस महफिल को मंसूब करके ईसाले सवाब की नीयत से यहाँ बैठे हुए हैं। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल के सदक़े में मुफ्ती साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए और अगर वो इंदल्लाह मग़फ़ूर हैं तो उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये गुज़रते हुए पल, ये जाते हुए लम्हे हमें और आपको मौत के करीब कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे दरमियान मुफ्ती साहब नहीं हैं, कल इसी तरह से हम भी लोगों के दरमियान नहीं होंगे। अक्लमंदी ये है कि हम जिंदगी इस तरह गुजारें कि कब्र में भी राहत मिले और मैदान महशर में मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाए। कामयाब वो बंदा नहीं होता जिसने दुनिया का माल जमा किया, सिर्फ ये इमारतें बिल्डिंगें बनाई। कामयाब वो होता है जो कब्र के उजाले का इंतज़ाम कर जाता है। और ये मेरा अपना मानना है कि वो जाने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं कि जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। इसलिए कि मेरे हक में आपकी दुआ रद्द हो सकती है, आपके हक में मेरी दुआ टाली जा सकती है,
लेकिन वो दुआएं जो औलाद के हक़ में माँ बाप की ज़बान से निकलती हैं, अल्लाह उन दुआओं को कभी खाली नहीं रखता है। अल्लाह माँ बाप के उठे हाथों का इतना भरम रखता है कि जब हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह नीचे आने से पहले उन हाथों को मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा दिया करता है। लेकिन सही बात यह भी है कि एक बाप के लिए बेटे का जनाजा उसके पूरे जिंदगी के बोझों से कहीं ज्यादा भारी होता है। और हमने दुनिया को ये कहते सुना है कि जब से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस बात से पता चलता है कि बेटा सिर्फ वारिस नहीं होता, बेटा बाप की कमर का जोर हुआ करता है, बेटा बाप की ताकत भी होता है। लेकिन नविश्ते तकदीर यके बाद दीगरे सबको जाना है। मज़े उसके हैं जो आखिरत की तैयारी करके चला गया। महबूब फरमाते हैं वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है कि जिसमें नेकियां ज़्यादा हों, वो बड़ी ज़िंदगी बेकार है जिसमें गुनाह ज़्यादा हों। हमारी ज़िंदगी तो बढ़ रही है लेकिन गुनाह भी कसरत से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जानता हूँ, जब से होश संभाला दीन सीखने में गुजरी ज़िंदगी, जब दीन सीख के फारिग हुए फिर दीन सिखाने में, लोगों तक हुजूर का दीन पहुँचाने में ज़िंदगी गुजर गई। और मैं कारी याकूब साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोग मरते गए तो आखिरत का सामान साथ लेके जाते गए। आपकी वो शख्सियत है जिसने अपने जाने से पहले अपनी आखिरत का सामान पहले भेज दिया है। इसलिए कि जब औलाद अच्छी होती है तो सिला अल्लाह माँ बाप को अता फरमाता है, माँ बाप को अता फरमाता है। मुश्किल घड़ियाँ होती हैं औलाद की जुदाई की भी, ये भी दुआएं मांगा करो अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दे कि बेटे का जनाजा उठाए। हर बाप का साया बेटे के सर पे सलामत रखे, अल्लाह हर चमन को आबाद रखे। वरना याद रखिए प्यारे, अपने अपने हुआ करते हैं, इनका बदल कोई नहीं होता है, इनका बदल कोई नहीं होता है। हकीकत बात यह है, बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि एक बाप एक माँ 8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चों से मिलकर के बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। मैं कभी गौर करता हूं इस बात पे, या अल्लाह ये शफकतें कैसी हैं, ये प्यार कैसा है। एक बाप 8 बच्चे पाल लेता है और कभी उसने ये नहीं कहा मैं इस पैसे को बचा के रखूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। कभी उसने ये नहीं सोचा मैं इस दौलत को बचा के रखूं, ये बुढ़ापे की खुराक बनेगा, दवा बनेगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों पे यूं लगा दी है कि मेरी जिंदगी धूप में कट गई है, मेरे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार जाएं। पूरी कमाई अपने बच्चों पे बाप इसलिए लगा देता है कि मैंने थक के जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार लें। कल जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो चंद पैसे कमाने वाले बेटे क्या कहते हैं, अब्बा जी अब तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं उठाए जाते, अब तुम्हारी जरूरतें हमसे पूरी नहीं होती, जाओ जाके दुनिया को बता दो। खुदा की कसम वो बच्चे कभी सुख में नहीं रहते जो बाप के खर्चे नहीं उठाते। ऐश वही औलाद करती है जो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे लुटाया करती है। मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, माँ बाप हैं तो कदर कर लें। अभी एक जगह चंदा हो रहा था, मैं माइक पे था, तो मैंने ऐलान किया कि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मिलने वाला है, लाजिम है कि उसकी जायदाद से वो उसके सवाब के लिए कुछ ना कुछ खर्च करे। जानते हो, बेटों से पहले एक बूढ़ा बाप खड़ा हुआ और उसने कहा था 50,000 मेरी तरफ से मेरे बेटे के सवाब के लिए। मैं उसका मुंह देखता रह गया, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एक बात समझी कि बात जब बाप की आती है तो औलाद जेब चेक करती है, और जब बात औलाद की आती है तो बाप दिल भी निकाल के दे दिया करता है, दिल भी निकाल के दे दिया करता है। ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप का रिश्ता बड़ा
अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सारे बेटों से गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनके कदमों में बैठा करो। उनके कदम, तुम नहीं जानते हो, बाप के पास करोड़ों की जायदाद हो और औलाद मुंह फेर लेना तो वो टूट जाता है, और खाली हाथ हो, बाप कुछ भी ना हो, चटनी पे गुजारे होते हो, और बेटा आके बाप की कमर पे हाथ रख के कहे अब्बा दुख ना कर, अब तेरे काम करने के लिए तेरा बेटा हो गया है। खुदा की कसम, वो बाप अपने आप को अपने वक्त का बादशाह तसव्वुर करने लगता है, बादशाह तसव्वुर करने लगता है। और याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। कहावत है ना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? जबकि बड़ा करीबी रिश्ता तो बेटे से है, लेकिन बेटे से ज्यादा दादा को पोता प्यारा होता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह अहले गिरद ने यह बताई है कि उसे अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। सिर्फ इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है क्योंकि वो पोते में बेटे का बचपन देखता है। गोया बाप को आज भी वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम उंगली पकड़ के चलते थे, जब तुम उसकी जेब से पैसा मांगा करते थे। आज भी बाप को वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम बाबा बाबा कह के उसके कंधे पे बैठा करते थे, कभी सीने पे सवार हो जाते थे। आज भी उन लम्हों को वो भूला नहीं है जब तेरी उंगली पकड़ के तुझे स्कूल लेके जाता था। आज तो हैरत होती है, बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे, बाप पहली मर्तबा तुम्हें स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए, उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं। जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं। जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा हुआ, कभी पेड़ ये माँ बाप होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका कोई बदल नहीं, इनका कोई बदल नहीं। बंदे के लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने रिश्तों में अगर दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में दी है। जबकि औलाद माँ बाप की कब्रों के निशान भूल जाती है, लेकिन माँ बाप बेटे की जुदाई का सदमा नहीं भूल पाते, सदमा नहीं भूल पाते। आज नहीं, अल्लाह ने लंबी उम्र और 100 साल और भी जिए तो जब भी किसी का जवान बेटा देखेंगे आपको बेटा, जब भी किसी आलिम मुफ्ती को देखेंगे उसके चेहरे में अपने बेटे का चेहरा दिखाई देगा। खुदा की कसम, ये रिश्ते बाप के औलाद से होते। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बेटों को किसी बूढ़े में बाप का चेहरा नजर नहीं देगा, किसी के सफेद बालों में अपने बाप का नक्शा दिखाई क्यों नहीं देता? वजह सिर्फ इतनी है कि हमने रिश्तों से ज्यादा दुनिया को अहमियत दी है, अपनी दौलत को अहमियत दी है। याद रखो, दौलत ये हाथ का मैल होती है, हाथ का मैल होती है, आज नहीं है कल हो जाएगी। याद रखिएगा, दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं, खुदा की रहमत से मिला करते हैं। खुदारा इन रिश्तों को मजबूत रखे। आज देखो बाप बेटे की बुराई करना चाहते हैं, इससे बेहतर था कि ये मर जाता, ऐसा है वैसा है। और बेटे को देखो तो वो बाप की बुराई कर रहा है, वो कह रहा अल्लाह किसी को ऐसा बाप न दे और जालिम जबान को लगाम दे। महबूब फरमाते सुन, अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करे फिर भी तुझे हक नहीं है खिलाफ जबान खोले।
उनकी जबान के खिलाफ जबान खोले, जुल्म के बावजूद भी। और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बेटे को उन्होंने रोते वक्त गोद में नहीं लिया था। इतनी सी बात को लेकर के ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है? जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे न चलें, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की महराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी आज हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं और अपने माँ बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह आपको भी मां याद आती? कहा हां। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ रही, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है, आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते, जी उमर। आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद रखो खुदा भी तब राजी होता है जब माँ बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। माँ बाप को राजी करना है ना, दे भाई कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे। माँ बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करके चलें, आखिरत की तैयारी करके चलें। माँ बाप से दुआएं, मैं कहता हूँ नौजवानों घर से निकलते वक्त दुआएं ले लिया करो माँ बाप की, और इनसे दुआएं लेके घर से निकला करो। माँ बाप अक्सर हमारे अनपढ़ होते हैं, मगर हमारे लिए अनपढ़ हैं। खुदा की बारगाह में बड़ी कदर है इनकी, बड़ी शान है। जो जुमले ये नहीं दोहरा पाते इनसे कहलवा लिया करो, दुआ करना अब्बा जी अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। इसलिए कि जब ये दुआएं दे देंगे इंशाअल्लाह खैरियत से जाओगे, खैरियत से वापस आओगे।
अपने माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, और तैयारी के लिए हमें तस्बीह लेके जंगल में नहीं निकलना है, हमें मस्जिद में आके नहीं बैठ जाना है 24 घंटे के लिए। तैयारी के लिए इतना भी बहुत है, फर्जियत के साथ साथ लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दें। फर्जियत की अदायगी के साथ साथ सिर्फ लोगों के हुकूक अदा कर दें, शुरू कर दें। किसी को ज़बान से तकलीफ ना दें, किसी को हाथ पैर से तकलीफ ना दें। कोई आपका पड़ोसी है ना, तो आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा पूरा ख्याल रखें। महबूब अलैहिस्सलाम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमा रहे थे ना, तो सहाबा कहते हैं हमें लगता था कहीं हमारी जायदाद में उनको हिस्सेदार ना बना दें, हिस्सेदार ना बना दें। आज सबसे बड़ा कंपटीशन पड़ोसी से है, सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी से है। मजाल है अपने घर के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हों और दरवाजे पे पड़ोसी के घर से धोखे से कोई डब्बा आके गिर जाए ना, तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के हम गाली बोलते हैं और फिर कहते हम जन्नती हैं। ख्याल रखो, फरमाया जिसके हाथ और जबान से मोमिन महफूज ना हो, हुजूर फरमाते वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। ये आका का फरमान है। और हमें तो गैरत ही नहीं आती है, 4 पैसे कमा लिए तो अब हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं है, दौलत यहीं रखी रह जाएगी। तब तक के तमाशे हैं जब तक आंखें खुली हैं। वही आपका है जो अल्लाह की राह में खर्च कर जाओ या खा लो, बाकी जो है वो आपका नहीं, आपके वारिसों का है, आपके बाद वालों का है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप आखिरत की हम सब मिलके तैयारी की कोशिश करें। हुकूक पड़ोस के कितने अहम होते हैं। आका करीम कौन से सितम नहीं थे बताइए, कौन सा सितम नहीं था। हुजूर चलते थे तो लोग पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। अल्लाह ने हर मोड़ पर अपने महबूब की मदद फरमाई और हिफाजत फरमाई। लेकिन मेरा नबी अखलाक का कितना बुलंद है। कभी गौर किया, हुजूर के घर में गोश्त आया, हुजूर फरमाते खदीजा जी या रसूल अल्लाह का शोरबा बढ़ा देना। आका किस लिए? कहा कि आज हमारे घर गोश्त आया है, हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने पड़ोसियों को इसमें शामिल करेंगे। आका करीम ने प्यालों में गोश्त लिया और जो गालियां देने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे, उनका दरवाजा बजा रहे। आज ईद के दिन सगे बाप को छोड़ के सिवैयां खा गया और नए कपड़े पहन के ईदगाह पे झमाल रहा। मिल गई जन्नत, और जन्नत की चाबी तो घर छोड़ आया तू, नहीं मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। यह उसूल है अल्लाह की रजा जानने का, यही उसूल है। जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज। फिर मस्जिदें नहीं, तू काबे में जाके हरम की जमीन घिस दे, जब तक बाप राजी नहीं होगा खुदा पाक भी राजी नहीं होगा। ये उसूल है उसके, ये उसूल है उसके। मुझे राजी करना, पहले बाप को राजी करूं, वो राजी नहीं तो फिर मैं भी राजी। सगे बाप को छोड़ करके दुनिया को सिवैयों पे बुला रहे हो। अगर बाप नहीं आया तो क्या खाक की तुमने सिवैयां, कोई नतीजा नहीं तेरी दावत का। हाँ, अब हुजूर की आप जिंदगी देखें, दरवाजा उनका बजा रहे जो हुजूर के दुश्मन है। दरवाजा कौन? आका कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ। आए क्यों हो? मेरे नबी कहते थे मैं तुम्हें दीन देने नहीं आया, मैं तबलीग के लिए नहीं आया। हमसाया हो, मेरे पड़ोसी हो, दरवाजा खोलो, कुछ लेकर के आया हूं। जैसी दरवाजा खोलते प्याले में गोश्त देखते, कहते ये क्यों लेके आए हो? कहा हम खा लेते, तुम महरूम रहते, ये हमारी गैरत को गवारा न की है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, अंदर सिर्फ प्याला नहीं जाता था, हाथ के साथ साथ मुस्तफा का दीन घर में चला जाता था। आज भी इस अखलाक की जरूरत है, आज भी इस किरदार की जरूरत है, आज भी ऐसे रवैये इख्तियार करने की जरूरत है जिससे हमारे मुस्तफा के दीन की झलकियां नजर आनी चाहिए। दीन की झलकियां। वो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं अगर उम्मती इतने शान वाले हैं तो फिर इनके नबी कितने शान वाले होंगे। ये एक ऐसा माहौल हमें बनाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा भी ऐलान हो, हम अपने ऐलान की तैयारी खुद कर लें।
और जो कहते हैं देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज ज़मीन के अंदर चले गए लोग जिनके नाम की दुआइयाँ देते थे, आज वो भी मनो मिट्टी के नीचे हैं। तेरी मेरी औकात क्या है, 8 दिन नहीं बन लगेंगे कि ये कीड़े खा जाएंगे बदन, कुछ नहीं बचना है, बाल हड्डियाँ सारी गल जानी है। ओ भाई फिर इसके लिए फ़िक्र नहीं करनी है, हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करनी है, आखिरत के लिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग अब ये दाढ़ी रखने से महरूम हैं, खुदा तौफीक दे चेहरे सजा लें, हुजूर की सुन्नत सजा लें अपने चेहरों पे, ताकि जब कफन में लिपट के जाएं तो फरिश्ते देख के ये ना पूछे किसका उम्मती है, कहाँ से आया, कौन है, बल्कि तेरे चेहरे के बाल बता दें हुजूर से मोहब्बत करके कब्र तक आया गए। वो कहा था बेदम ने कहा था, हाँ क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, तैयारी करके जाओ लेने के लिए हुजूर आएंगे, उनके दीन की खिदमत करो। मैं नहीं जानता मुफ्ती साहब ने मौत के वक्त क्या क्या देखा होगा, लेकिन उनके अमाल, उनकी दीन की खिदमत, हुजूर से गुलामी का रिश्ता और उनकी दी हुई ड्यूटी पे वो ऐसे खरे थे। हमारा ईमान कहता है कि उनके इंतकाल के बाद, इंतकाल के वक्त अगर हुजूर ना भी आए होंगे तो एक ठंडा झोंका हुजूर के मदीने से जरूर आया होगा। उनके दीन की ड्यूटी करके जाओ, फिर देखो वो नाज कैसे उठाते हैं, उलमा जानते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा आला हज़रत के विसाल का वक्त आया ना, एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ फरमा गए, अबू बकर उमर बैठे हैं। हुजूर कैसे बैठे? कहा कि मेरा गुलाम आ रहा है, उसको उसके इस्तकबाल के लिए हम बैठे हुए हैं। कहते हैं कौन आ रहा है? कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सुना, नाम पढ़ सुना, मैं मचल गया कि कौन है जिसका आका नाम ले रहे। कहते हैं जब मैं आया हिंदुस्तान में, पूछते पूछते बरेली पहुंचा, लोगों से पूछा अहमद रजा कौन है, तो कहा लोगों ने उसी दिन का हवाला दिया जिस दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था कि उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था। सुने, जब कोई उनके दीन की ड्यूटी करके जाते हैं तो वो ऐसे नाज उठाते हैं कि आगोश रहमत में लेने के लिए खुद मदीने से आ जाया करते हैं। इसीलिए बेदम ने कहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और जब हुजूर सामने हो, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब हुजूर हो सामने ना तो फिर कोई दुख नहीं लगता है, कोई दुख नहीं लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे वाकयात में आपको सुना सकता हूँ कि सहाबा जख्म खा के भी उन्हें देख के मुस्कुराते थे। हुजूर पूछते थे दर्द नहीं है? कहा जब हर दर्द की दवा आपके वजूद में मौजूद है तो मुस्तफ़ा फिर तलवारों से डरना कैसा है। हाँ, जब हुजूर सामने आ जाएं तो फिर दुखों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। जब आका सामने आ जाएं तो तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आखिरी वक्त में हुजूर का जलवा दिखा देना, हुजूर का चेहरा दिखा देना। या अल्लाह से मांगा करो, एक ज़ियारत है मौत के वक्त की, एक ज़ियारत है कब्र के वक्त की, एक ज़ियारत है हश्र की। अल्लाह से कहो मालिक हमें हर मंजिल पे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा देना, ये मांगा करो। और जब कब्र में हुजूर आएंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो फिर कब्र में अंधेरा ही किधर रह जाएगा। जब वो आएंगे तो उनके रुखे रोशन की चमक ऐसी होगी कि चांद सूरज से ज्यादा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा देगा। लेकिन हमारा भी तो मुंह होना चाहिए ना, हमारा भी तो मुंह होना चाहिए। मैं कहूँ यार हज़रत से थोड़ी सिफारिश कर देना, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार बताएं वो नाराज है, मैं नहीं कह सकता। उस बंदे से कहो जो उनसे बात कर सकता हो। तो ये होता मुंह कहने के काबिल, हाँ ये होता कहने के काबिल मुंह। तो हम कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, कब्र में पहुंचे फरिश्ते कफन खोलें, दाढ़ी की चमक देख के कहें
हुजूर का गुलाम लेटा हुआ गए और हुजूर देख के मुस्कुरा दें, अगर वो मुस्कुरा दिए खुदा की कसम कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हो गए, चेहरा फेर लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चौखट के सिवा कोई और चौखट है ही नहीं जो हमें खुदा तक लेके जा सकता है। सिर्फ हुजूर की जात है जो हमें खुदा से मिलवा सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं हो। और फिर मंजर आना है कब्र से उठने का। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा और इस तरह उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। वो कहते हैं फिर मैं मदीने के कब्रिस्तान में आऊंगा, वहां से सबको साथ लेके फिर मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। तभी तो हर मोमिन कहता काश हुजूर के मदीने में मौत आ जाए, है ना, उनके शहर में मौत आ जाए। फिर क्या कहे, वो कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उनकी चौखट पे अगर मौत आ जाए फिर इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती है। इससे बेहतर तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वहां मर के देखो फिर मरने के भी मजे आते हैं, मरने के भी मजे आते हैं। खुदा हम सबको हुजूर के मदीने में मौत नसीब फरमाए। आका फरमाते अगर मदीने में मर ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा, फरमाया दफन सुआर में होगे, उठाओ मेरे मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तो कम से कम हम मदीने में ना भी मर सके तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाएं, मरने की तमन्ना लेके मर जाएं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर मैदान क़यामत में आएंगे, अजीब मंजर होगा, अजीब। आज कहता ना मेरी लठिया के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। आज कह रहे अरे जवानी मेरी थी, टाइम मेरा था, दौर मेरा था, लोगों की काइयाँ फट जाती थी, मैं निकलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे। आज बक रहे ना ये। और जब मैदान क़यामत होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, तो जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी आज ज़बान पे ताला लगा के खड़ा है। जरूरत नहीं है, आका फरमाते हैं ताकत नहीं होगी किसी में, सबसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दी जाएगी। इस बात का शुक्रिया अदा करो, रब ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये बड़ा करम है अल्लाह का, हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा करम। वरना वो कहा था सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाया गया मंजर का, मैदान क़यामत का वो मंजर, अमल तो ले जा रहे हैं, तराजू लगी है, समझ रहे हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे बंदे खड़े, कितने लास्ट में नंबर आता, और फिर गर्मी, सख्ती, मुसीबत सब। रब फरमाएगा सुनो आज सबसे पहले हिसाब मैं महबूब की उम्मत से शुरू करूंगा। सबसे पहले हिसाब हुजूर की उम्मत का शुरू हो रहा है। फिर जब हिसाब चल रहा है ना, अमल लग गए, तराजू लग गई है, और हम जैसा बंदा फंस गया, फंस गया है, बेड़ियां पड़ गई हैं पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई हैं, गले में तोक पड़ गया आग का, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। खुदा करे वो हम ही हो जाएं। हम तो इसमें भी राजी हैं, वो हम हो जाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया का जब गुनाहगार को बेड़ियां हथकड़ी पहना के ले जाया जाएगा, वो मुड़ के देखेगा, फरिश्ते कहेंगे अब किधर देख रहा, तराजू लग गई, अमल तुल गए, अब कुछ नहीं होने वाला। का ठहरना भी किसी के आने का इंतजार है। इतने में हुजूर जलवगर हो जाएंगे। वो मुड़ के कहेगा लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। में वो गुनाहगार तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं। हुजूर जल्दी जल्दी कदमों से आएंगे। वो कहेंगे क्या हुआ फरिश्तों का, हुजूर अमल तोले गए, गुनाह ज़्यादा, हुक्म जहन्नम का हुआ। आका कहेंगे फिर तोलो, फिर तोलो। फरिश्ते कांप जाएंगे, हुजूर सही तोला है। रब फरमाएगा जो मेरा महबूब कह रहा है वही किया जाए। फिर तोले गए, पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ गई हैं। ये वहाबी मजहब कहते हैं ना हुजूर से क्या होगा,
वो अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तुम मरदूद शफाअत की बात करता है। उन्होंने दुनिया में कह दिया था मेरे शहजादे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हैरत नहीं आती? जरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हम उनका रजब खाने गुर्राने वाले, और हम इतने बेगैरत। उनके यहाँ बेटी लेते भी हैं, बेटी देते भी हैं, दावतें भी ठूस रहे, और शफाअत भी हुजूर की चाहिए। शफाअत उसे मिलेगी जिसके रिश्ते सिर्फ हुजूर की वजह से चलते होंगे। ये याद रखिए, बात साफ कह रहा हूं, याद रखिएगा। हुजूर से वफा है तो सिर्फ हुजूर के होके रहो। ये कहते हुजूर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब अमल तोला जा रहा है ना, तो अब गुनाह घट गए हैं, नेकियां बढ़ गई हैं, फरिश्ते कांप गए। हुजूर हमने तोला था तब ऐसा ही था। हुजूर मुस्कुरा देंगे, कहा ठीक है, आवाज आएगी, फरिश्तों अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसे जन्नत में डाल दो। मालिक पहले भी यही बंदा था, अब भी ये है। रब फरमाएगा देखते नहीं हो, तराजू पे अमल तुलवाने के लिए मेरा महबूब आके खड़ा हो गया है, महबूब आके खड़ा हो गया है। अब भी गुनाह ज्यादा रह जाएं, ये मेरी रहमत को गवारा न की है। बरेली से अल्लामा हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यहां भी बेड़ा पार है। फिर आया पुलसिरात का मसला, इधर गुनाहगार गुजर रहे, उधर हुजूर रो के कह रहे रब्ब सल्लिम उम्मती, रब्ब सल्लिम उम्मती। आमीन कहने के लिए फातिमा खड़ी है, शहजादे खड़े हैं। बताओ जिसके लिए हुजूर दुआ करते हो, करबला वाले और खातून जन्नत आमीन कहती हो, उसके लिए मुश्किलें क्यों आसान ना होंगी। बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपने तौर पे तैयारी करें, जो कमी रह जाएगी वो पूरा करने के लिए हुजूर रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तैयारी करनी है। अल्लाह हर बेटे को लंबी उम्र दे, और खुदा हर बेटे की ज़िंदगी में वो दिन लाए कि वो सेहरा पहने, बाप उसकी खुशियों में शामिल हो। अल्लाह हर बेटे के सर पे बाप का साया सलामत रखे, और हर बाप का अल्लाह आंगन हरा भरा रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैंने हुजूर का जिक्र किया, रब की रहमत की बातें की, अल्लाह इस